सलाम नमस्ते, मैं हूँ एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ की एक विशाल धरना हो रहा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के द्वारा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ठगी पीड़ित यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई वो पूरे देश में उन लोगों ने काम किया और वो इन्वेस्टर उन्होंने लिए, यानी कि गरीब आदमी ने अपना जो भी पैसा कमाया हजारों में या लाखों में, उनसे वो पैसा इन्वेस्ट किया गया, उनको बड़े बड़े लालच देकर कि आपको इतना रुपया घर बैठे बैठे हर महीने रिटर्न मिलेगा, इतने % मिलेगा, किसी को 10,000 किसी को 20,000। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है निकल के चिट फंड की जो कंपनियां इस तरह की बनी पूरे देश भर में, बहुत सारी कंपनियां बनी और अभी भी चल रही है। हजारों की तादाद में आज जंतर मंतर पर जो लोग पहुंचे हैं, इनके मेहनत की गाड़ी कमाई जो है वो कंपनियों ने खा ली है, हजम कर ली है, डकार ली है, जो भी कह सकते हो वो कहो। ये सिर्फ छोटे छोटे लालच के लिए कि आप इतने रुपए इन्वेस्ट कर दो तो आपको हर महीने इतने रिटर्न मिलेगा, इस तरह की लालच अभी भी इस तरह की कंपनियां चल रही हैं जो कि लाखों रुपए ले लेती हैं महीनों के हजारों देने के लालच में कि आपको 10 साल तक पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, 50 तरह की लालच। और हमारे देश की भोली भाली जनता 4 पैसे बढ़ाने के लिए अपने इन कंपनियों पे विश्वास करती है, लेकिन उनके साथ होता है तो सिर्फ धोखा और बाद में उन्हें सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं। सन 2012 से लेके 25 आ गया, यानी 13 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उसी को लेकर इन्होंने जो अपना संगठन बनाया है वो ठगी जमाकर्ता परिवार के नाम से संगठन बनाया। पूरे देश में संगठन काम कर रहे हैं और आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। हम ये इन लोगों से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उनका लालच था, क्या उनको लालच दिया गया, किस लोभ में आके उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और कब से उनका पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट है, कब से वो धक्के खा रहे हैं। लाखों रुपए उनके इन्वेस्ट हुए हुए हैं, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 1 लाख में से एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है गिरधर प्रजापति। कहाँ से आप आए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? सब सर 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट है मेरा। क्या आपको प्लान दिया गया था? प्लान दिया गया कि आप जमा कर रहे हैं पैसे तो 5 साल में डबल देंगे, 6 साल में डबल देंगे आपको। इस लालच में आदमी जमा करता है और समय आने पर भुगतान नहीं हो पाता है। जबकि सरकार ने कानून बनाया, नियमित जमा योजना कानून पाबंदी अधिनियम 2019, इसके अंतर्गत 2 पार्ट में कानून बना। एक पार्ट में कंपनी को बैन कर दिया गया, दूसरा पार्ट ये लागू होता है कि सारी ठगी पीड़ितों का भुगतान उस कानून के माध्यम से करना है। देखिए सर, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है भुगतान, जो भुगतान सरकार नहीं कर रही है। अमित शाह जो है हमारे मंत्री हैं, वो कहते हैं कि संसद में कहते हैं कि कानून बना है, संसद में कानून बना है, इस सबको मानना पड़ेगा। आज उनका ही बना है वो कानून है नियमित जमा योजना कानून पाबंदी अधिनियम 2019, जो वही सरकार बनाई है कानून, वही सरकार अपनी कानून बनाई और नहीं मान रही है। या क्या ये सरकार इस ठगों से डर रही है? आज देखिए जो हमला हुआ है अपने कश्मीर में, इसके लिए पाकिस्तान कांप उठा है इनके एक्शन से, और अपने ही बनाए कानून को ये ठगों से डर रहे हैं कि जो कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता पूरी प्रताड़ित है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता दर की ठोकर खा रही है। सरकार कानून बना के काम तो कर रही है, लेकिन अगर आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया डबल के लालच में या 25% के बढ़त के लालच में, जो भी लालच कंपनी ने दिया, उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने लाइसेंस दिया था, सरकार ने लाइसेंस दिया था, MCA से लाइसेंस था, किसी का सेबी से लाइसेंस था, अन्य जगह से लाइसेंस था, कृषि मंत्रालय से लाइसेंस था। वो लोग जानते थे कि सरकार लाइसेंस है, वो क्या ठग आते हैं, इस ठग बहुत शातिर होते हैं। ठग अपना भारत सरकार का लाइसेंस दिखाते हैं, लाइसेंस है पूरा, उसको चेक किया जाता है, नेट पर चेक किया जाता है, तो नेट पर पूरा दिखता है वो। तो लोग भाग जाएंगे, भाई भारत सरकार का है, उपक्रम है, तो मान लीजिए कि इसमें करेंगे तो पैसा फंसेगा नहीं। आपका पैसा किस कंपनी में लगा हुआ है? जी मेरा पैसा लगा कर्म भूमि रियल एस्टेट लिमिटेड, जो मथुरा कंपनी है। अच्छा, वो बहुत बड़े क्या काम करती है? वो रियल एस्टेट काम करती है, प्रॉपर्टी काम करती है। अच्छा जी, तो क्या उनका इन्वेस्टमेंट पे क्या आपने किस्तों में दिया था या इकट्ठा पैसा दिया? नहीं, उसमें किस्तों भी चल रहा था, फिक्स भी चलता था, इस तरह का उनका प्लान था। ठीक है, आपका क्या नाम है? शुभम कश्यप नाम है सर, मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। सर मैं LUCC में ज्वाइन हुआ था। मैं ये देख के ज्वाइन हुआ था कि ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसने सरकार ने ATM दिया है, सारी सुविधाएं दी है, सेविंग अकाउंट दिया है। इसको देख के हम लोग जो अभी नौजवान है, हम लोगों सारे लोगों ने इसको देख के काम किया है। मेरा 40 लाख लोगों का जमा है पैसा। 40 लाख आपके अंडर में? अंडर में मेरे साथ में हमने जमा कराया लोगों का। 40 लाख लोग? 40 लाख। कितना रुपए जमा कराया?
मेरा ही स्वयं का ही 7 लाख रुपए जमा है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने परिवार में किया, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, हाँ। किसी का मंथली। इसमें सुकन्या प्लान भारत सरकार ने खुद दिया है, हाँ। वो सुकन्या प्लान भी मेरा है। तो 40 लाख रुपए इन्वेस्ट है या 40 टोटल। लाख लोगों का इन्वेस्ट है? टोटल 40 लाख रुपए इन्वेस्ट है आपके थ्रू। आपके थ्रू। अब जिन लोगों का आपने इन्वेस्ट कराया वो हम ही लोग कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें सरकार की इतनी बड़ी गलती है कि सरकार ने ये लाइसेंस दिया है, सारी चीजें दी है, इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आम आदमी का एक एक पैसा वापस किया जाएगा, भले से टाइम लगे। सहारा इंडिया की जो कंपनी थी उसकी भी प्रॉपर्टी बेची गई, नीलाम हुआ। 25,000 करोड़ का कर्जा था उनपे जब उनको जेल हुई। सहारा का जो पैसा था, जो प्रॉपर्टी थी उससे ज्यादा उन्होंने पैसा ले लिया सरकार ने, मगर आज तक उसका पैसा पूरा क्यों नहीं लौटाया? सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है। ठीक है, प्लस इसमें अभी जो कांड हुआ है LUCC में, ये सरकार पूरी जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है हम लोगों को, बेरोजगार लोगों को। हम लोगों ने सोचा 2-2 रुपए कमाएंगे, काम करेंगे, मगर हम लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? सरकार कोई भी चीज नहीं सुन रही, हम लोग भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो अब जंतर मंतर से क्या उम्मीद है कि आप जंतर मंतर पे बैठे हैं, भरी दोपहर हो रही है और यहाँ पे आप जो है एकजुट हुए हैं देश के कोने कोने से, क्या उम्मीद है? सर ये उम्मीद हमारी ये है कि ये जो संगठन है ठगी पीड़ित, इसके थ्रू हम भारत सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने खुद नियम 2019 बनाया है, उस सरकार को ये नियम लागू करे। जिसका जिसका पैसा जमा है, एक एक बंदे का पैसा लौटाए। क्यों नहीं लौटा रही है सरकार? इसमें जिम्मेदार है। क्या कह रही है सरकार? सरकार कुछ नियम ही लागू नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। कानून बन गया है मगर उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जी। आपका क्या नाम है? कहाँ से आप हैं? मुरादाबाद से हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट है? 12 लाख। 12 लाख। कुछ कमाया भी है, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया? कुछ नहीं मिला? तो कैसे किस्तों में दे रहे थे, इकट्ठा दिया, कैसे दिया? हम एजेंट थे ना। अजय एजेंट थे। लोगों का इन्वेस्ट करवाया आपने? कितने लोगों का इन्वेस्ट करवाया? 12 लाख रुपए तो बचे थे। नहीं, फिर भी आप एजेंट है तो आपको कुछ लेखा जोखा तो होगा, क्योंकि वो आपको तो पिन कर रहे होंगे कि भाई पैसा लाओ हमारा। अब कहाँ से था पैसा जब सरकार ने दिया तो? हाँ, हम कहाँ से तो उस टाइम क्या है कि स्कीमें समझाई थी लोगों को? क्या स्कीम थी? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कराया था? पल्स में। क्या स्कीम थी उसकी? उसमें वो थी MD थी और महीने की मंथली अच्छा किस्तें थी। तो ये जो विश्वास बनता है, देश की जनता हमारी जो है जल्दी से विश्वास कर लेती है और वो विश्वास बार बार टूटता आ रहा है, एक जमाने से टूट रहा है, फिर भी बार बार, और अभी भी ये कंपनियां चल रही हैं। क्या होना चाहिए उसका सॉल्यूशन? आगे तो सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि मेहनत से कमा ले, क्या हमें भी सोचना चाहिए। हाँ। हमें सोचना चाहिए हम पैसे उनके जमा करें। कैसे अभी क्या काम करते हैं आप? वो एजेंटी तो गई आपकी, अभी क्या काम कर रहे हैं? डॉक्टर, हम क्लिनिक है, क्लिनिक चला रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह तोमर, मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से आप आए हैं? हिमाचल से आए। केमुना कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। अच्छा। उसमें कम से कम 2 करोड़ रुपया मेरा लगा हुआ, जिसमें कि 25 लाख अपना है। हाँ। बाकी मैं अभिवक्ता के रूप में काम करता था। अच्छा। तो होरों का भी लगा, धमकी आई लोगों की हाँ। कि घर जलाएंगे, वैसा करेंगे। मैं बोला जो भी आप करना चाहे करो। हमारे पास वर्ष एक्ट 2019 है, हम उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जिस दिन वो चालू लागू कर देगी सरकार ने, बढ़ाया है, लागू सरकार को करना पड़ा। लाइसेंस सरकार ने दिया, इम्प्लीमेंट भी सरकार को करना पड़ेगा। तो इतना आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराया, एक बहुत बड़ी रकम होती है। आप बता रहे 25 लाख आपका भी है। जी। रिटर्न कितना आया वो बताओ पहले। रिटर्न तो बांसुरी आई हाथ में, आज दौड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ जमा करते गए, लेने का कोई सिस्टम नहीं बना? लेने का सिस्टम आया यहाँ तक कि वो सारी 3 लाख कंपनी बंद होगी। अच्छा। उसमें एक मैं भी हूँ जो अच्छा। बंद हो गया। हाँ। आज हम ऐसे कि ना घर के ना घाट के हाँ। और चले हुए तब जब के साथ हम हमेशा रहेंगे। हाँ। चाहे पैसा लोगों का जब तक दिलाएंगे तब तक हटेंगे नहीं। तो मरने के लिए हम नहीं खड़े हुए, हम जीने के और जीतेंगे। जीतने के लिए खड़े हो। तो आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो कोऑपरेटिव जो मिनिस्टर है वो तो अमित शाह जी है। अमित शाह वो तो कह रहे हैं कि एक एक पाई मिलेगी हर हाथ। कब देंगे वो? हाँ। मतलब अमित शाह है, देंगे कब? वो मतलब ढोंगी दिखाते हैं। आज तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास किया, हाँ। पर सबका सत्यानाश तो किया। हाँ। दिया तो किसी को नहीं है, हाँ। देना पड़ेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार भट्टर। तो कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो ये जंतर मंतर पर आज जो धरना दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और किस लिए पहुंचे आप यहाँ पर? उद्देश्य ये है कि
जिन जमा लेने वाली कंपनियों ने जिनका कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से संबंध है, जिन्होंने लाइसेंस दिया है, उनके तहत ये कंपनियां काम कर रही थी और कलेक्ट किया है पैसा, और उन्होंने पैसा वापसी नहीं की है। और आज उस चीज को हो गया है लगभग 13-14 साल, जिसमें से मेन है, मतलब मेरे जानकारी में सिसोर ग्रुप। तो क्या आपको उम्मीद है यहाँ ये धरना दिया जा रहा है? उम्मीद से ही तो दुनिया टिकी हुई है मैडम। अगर उम्मीद नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं दिखते, कभी प्रलय आ जाता, कभी कुछ हो जाता है। पहलगाम में हुआ है, वो भी हो सकता है। 42 करोड़ है तो हम लोग तो केवल 42 करोड़ ही नहीं, वो 142 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। और इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है जी, और ये जो लिए हुए हैं इसमें प्रधानमंत्री का फोटो भी है साथ में। मेरे पास है, बोलो तो दिखा देता हूँ मैं आपको जी। लगभग कितना पैसा है? मेरा 25 लाख रुपया 2012 की स्थिति, 2012 से लेकर 2018 की स्थिति में था। क्या नाम है आपका? मेरा कंवर सिंह यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और इन्वेस्ट किया हुआ है? मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे बच्चे के नाम से और मेरे नाम से, और करीब 40 लाख के लगभग है। और बाइकोट और हार्ले टैक्सी में मेरे पैसे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। और जब 14 के अंदर मोदी सरकार ने 3 लाख कंपनियों को बंद किया और उन्होंने कहा अब किसी के जू नहीं रहेंगी, मानते हैं हम, आपने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया मोदी जी, लेकिन इस गरीब जनता का क्या हुआ? उनका पैसा लौटाने के लिए आपने क्या किया? तो उन्होंने 2019 के अंदर कानून 2019 बना दिया, जिसको हम अनियमित जमा योजना पावती कानून 2019 कहते हैं। वो सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके ना, राष्ट्रपति के साइन होके ना लागू कर दिया। तो उन्होंने अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी उसका प्रचार किया, फेसबुक पे भी किया और इंस्टाग्राम पे भी किया, लेकिन किया कितना 3 महीने। इन ठगों ने उनको देख लिया कि इसमें तो हम ही फंसेंगे। सरकार के अंदर जितने भी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, लोक मंत्री थे, वो सब उसमें इन्वेस्ट कर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन ठगों को कंपनी बनाने का लाइसेंस दिया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संगठन के द्वारा एक विशाल धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि जो चिट फंड के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एफडी, एसडी, तमाम स्कीमों के थ्रू जो प्राइवेट कंपनियों ने पैसा आम आदमी का इन्वेस्ट करवाया, हजारों से लेके लाखों रुपए तक लोगों ने इन्वेस्ट किया, और उनका जो रिटर्न मिलना था 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो उनको नहीं मिला और वो कंपनियां धोखा देकर भाग गई, बंद हो गई, या उनके मालिक देश छोड़कर ही भाग गए। और जो आम आदमी का पैसा है, जो खून पसीने की कमाई का पैसा था, लाखों करोड़ों रुपए वो कंपनियां लेकर भाग गई हैं, और ये आम आदमी यहाँ पर सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। कड़कती धूप में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है, नारेबाजी कर रहा है सरकार के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तमाम तरह से जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है। लेकिन ये 10 साल से, मतलब 2012 से ये चीजें चल रही हैं। संगठन सरकार से गुजारिश कर रहा था और सरकार ने 2019 में कानून बनाया है, जिसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत इन सभी गरीब लोगों का, इन सभी आम जनता का पैसा वापस कर दिया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कई बार कहा है कि एक एक पैसा आम आदमी का दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार ने भले ही 2019 में अधिनियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और ये लोग अभी भी जो इनके लाखों रुपए हैं वो गवा चुके हैं, लगभग गवाए हुए माने, लेकिन एक उम्मीद मानकर चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार से उम्मीद है कि वो इनका पैसा दिलवाएगी। भले से प्रॉफिट ना मिले, लेकिन जितना इन्वेस्ट हुआ है उतना तो मिल ही जाए। एक एक आदमी ने 40-40 लाख रुपए लोगों के इन्वेस्ट कराए हुए हैं, मतलब एजेंट के तौर पे उन्होंने काम किया, उनको एजेंट के लालच दिए गए और लोगों को प्रॉफिट के लालच दिए गए। इन्वेस्टमेंट में किसी को डबल का लालच, किसी को 20%, 25%, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग स्कीमें थी, और उन स्कीमों में आम आदमी, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत भोली है और वो 4 पैसे कमाने के चक्कर
चक्कर में उस लालच में फंस गई और वो लालच में फंसने वाले लोगों ने उनके साथ दगा कर दिया और ये आज ठगा हुआ यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और इनकी सरकार से डिमांड है कि जब आपको ये पता था कि ये कंपनियां ठगी करने वाली हैं तो फिर आपने इनको लाइसेंस क्यों दिया, इनके जो बैंक अकाउंट है वो क्यों खोले गए और उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। भले से सरकार अपने तरीके से कह रही है कि पैसा मिलेगा, लेकिन इनकी आस है, 12-13 साल से ये धक्के खा रहे हैं और इनकी ये उम्मीद है कि कब मिलेगा, वो कि 10-10, 20-20 साल की कमाई जिन्होंने इन्वेस्ट की कि हमारे जो है वो बुरे वक्त में ये पैसा काम आएगा, किसी के ब्याह शादी में, किसी के मकान बनाने में, किसी के भारी बीमारी में, 50 तरह के लिए आदमी लालच सोचता है और वो सोचना भी चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास 4 पैसे होंगे तो हमारी चीजें, बिगड़ती हुई चीजें बन सकती हैं। लेकिन उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जो कंपनियां हैं वो कई लाख कंपनियां छोटी से लेके बड़ी तक किया, अभी इनको उम्मीद है सरकार से कि कुछ हो सकता है। देखना यह है कि सरकार इस पे कब एक्शन लेती है। खुद गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी है, उनका दावा है कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा ये एक उम्मीद है। तब तक के लिए आप सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।